महाराष्ट्र में तीसरे चरण के तहत 7 मई को राज्य की 11 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उसके साथ राज्य की राजधानी मुंबई भी अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगी है। मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से कैंडिडेट रविंद्र वायकर ने संडे को जुहू बीच पर पहुंचकर अनूठे ढंग से वोट मांगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पुलवामा जैसा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने शनिवार शाम को एक वायुसेना के वाहन को निशाना बनाकर हमला किया है। इस आतंकी हमले में 5 जवान जख्मी हो गए। घायल हुए भारतीय वायुसेना के 5 जवानों में से एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। वहीं एक और सैनिक की हालत गंभीर है और उसका इलाज जारी है। वहीं बाकी 3 जवानों की हालत स्थिर है। हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकी को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चला रही है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को होने वाले मतदान से 3 सप्ताह पहले ये घटना हुई है। जानकारी के अनुसार शाम के समय पुंछ के सुरनकोट इलाके में सनाई टॉप की ओर जा रहे भारतीय वायुसेना का एक वाहन जा रहा था। रास्ते में घात लगाकर बैठे आतंकियों की तरफ से वाहन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। यह हमला अचानक से किया गया। हमला करने के बाद आतंकी मौके से भाग गए। इस हमले की जानकारी मिलने के बाद सेना और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेर लिया गया। बताया जा रहा है कि आतंकी जंगल की तरफ भाग गए। उन्हें पकड़ने के लिए अतिरिक्त टीमों को जंगल में लगाया गया ताकि आतंकियों को मार गिराया जा सके। बताया गया कि आतंकी हमले में 5 जवान घायल हुए हैं। सेना की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शाह सितार के पास आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के वाहन काफिले पर हमला कर दिया। आतंकी हमले में घायल हुए भारतीय वायुसेना के 5 जवानों में से एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई और एक सैनिक की हालत गंभीर है और उसका इलाज जारी है, जबकि बाकी 3 की हालत स्थिर है। सुरक्षा फोर्स के अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय सैन्य इकाइयों की ओर से क्षेत्र में फिलहाल घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। काफिले को सुरक्षित कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। आतंकी हमला शनिवार शाम करीब 6:15 बजे हुआ, जब जवान जारनवाली से वायुसेना के अड्डे पर लौट रहे थे। अधिकारियों को आतंकवादियों के उसी समूह की संलिप्तता का संदेह है जिसने पिछले साल 21 दिसंबर के पास के बुफलियास में सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए थे और 3 अन्य घायल हो गए थे। भारतीय वायुसेना के काफिले में शामिल ट्रकों में से एक को हमले का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। अधिकारियों ने कहा कि माना जाता है कि AK असॉल्ट राइफल से लेस आतंकवादी पास के जंगल में भाग गए हैं। उन्होंने बताया कि सेना और पुलिस को इलाके में भेज दिया गया है और आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी और घेराबंदी अभियान शुरू किया गया है। संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही के बारे में गोपनीय जानकारी मिलने के बाद अर्धसैनिक बलों की सहायता से पुलिस शुक्रवार से पुंछ शहर में तलाशी ले रही थी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि इस तलाशी अभियान के दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने शनिवार को वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले की निंदा की। एक बयान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने कहा कि फोर्स पर बार-बार होने वाले आतंकी हमलों का दृढ़ता से जवाब देने की जरूरत है और उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। वानी ने कहा कि हम भारतीय वायुसेना के जवानों पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हैं। हम जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों, खासकर राजौरी पुंछ क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा बढ़ते हमलों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे कई जवान और अधिकारियों की बहुमूल्य जान चली गई है।